भक्तों की कहानियों में भगवान के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। क्या भगवान ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 100 बरस की आयु दी थी? मनुष्य को 100 बरस की आयु मिली या मनुष्य ने किस प्रकार से अपनी आयु 100 बरस कर ली? आज की इस कहानी से हम यही जानेंगे कि मनुष्य को 100 बरस की आयु कैसे मिली। एक हंस मानसरोवर के पर्वत पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था। वहीं पास में कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर भी विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप जहाँ एक हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान उन तीन जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। वे तीनों हंसते हुए आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। सबसे पहले कुत्ता बोला, अच्छा हुआ मैंने अपनी आयु के 20 बरस ब्रह्मदेव को दे दिए। ऐसे ही गधे ने भी कहा कि अच्छा हुआ मैंने अपनी आयु के 20 बरस ब्रह्मदेव जी को दे दिए। ऐसे ही उल्लू ने भी कहा कि मैंने भी अच्छा किया कि अपनी आयु के 20 बरस ब्रह्मदेव जी को दे दिए। तीनों ही यही कह रहे थे, अच्छा हुआ हमने अपनी आयु ब्रह्मदेव जी से कम करवा ली। उन तीनों की बातें सुनकर हंस बड़ा हैरान होता है और वहां से उड़कर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर के पास चला जाता है और वहां पहुंचकर भगवान शंकर से कहता है कि मैंने आज बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक बात सुनी है। तो भगवान शिव बोले, हंस कहो, तुमने क्या आश्चर्यजनक बात सुनी है? तब हंस उन सब की बात बारी बारी से भगवान शिव को बताता है। हे भगवान, मैंने देखा कि तीन जानवर, कुत्ता, गधा और उल्लू यहाँ से गुजर रहे थे और तीनों बड़े ही प्रसन्न थे। वह तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तीनों आपस में कह रहे थे, बहुत अच्छा हुआ कि हमने अपनी अपनी आयु ब्रह्म जी से कम करवा ली। तीनों ही अपनी अपनी आयु के बारे में बात कर रहे थे और इधर से गुजर रहे थे और वह तीनों बहुत खुश थे। क्या कारण है? तो भगवान शिव कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रह्मदेव जी ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव जी ने ही हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है, एक बार तीन प्राणी गधा, कुत्ता और उल्लू ब्रह्मा जी के दरबार में गए। तो ब्रह्मा जी ने तीनों से पूछा कि कहो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि आपने हमें कितनी आयु दी है। आपने हमारे लिए आयु का कितना निर्धारण किया है। तभी वहां पर एक मनुष्य भी बैठा था। उसने सबकी बात सुनकर यही प्रश्न ब्रह्मदेव जी से भी कर दिया और बोला, हे प्रभु, आप मुझे भी बताइए कि आपने मनुष्य के लिए कितनी आयु का निर्धारण किया है। तब भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने हमने तुम चारों को 40-40 बरस की आयु दी है। जाओ, तुम बड़े सुख से अपनी अपनी आयु भोगो। जब यह जब यह बात चारों ने सुनी तो सबसे पहले गधा बोला, हे प्रभु, 40 वर्ष की आयु तो बहुत अधिक है। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके मेरी आयु 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मा जी ने गधे से कहा, मैं तो तुम्हारी आयु कम कर दूंगा, मगर मैं वह आयु किसे दूंगा? तुम अपने साथियों से पूछ लो कि क्या तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई आयु वो लेंगे। क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई आयु लेने को तैयार हैं? तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो लालची लालची मनुष्य बैठा हुआ था, वह बोला कि हे भगवान, तुम इस गधे की यह आयु 20 वर्ष की आयु मुझे दे दो। मेरी आयु तो मात्र 40 बरस की है और 40 बरस में मैं क्या करूँगा? हे प्रभु, गधे की इस 20 बरस की आयु आप मुझे दे दें। जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी, तब ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। हे गधे, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। यह मनुष्य जिसकी मूल आयु 40 बरस की है, जो कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने दी थी, और 20 बरस की आयु गधे ने दे दी, जो कि अब मनुष्य की आयु 40 साल की हो गई। और गधा भी बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि मुझे तो 40 बरस बोझा ही ढोना था, पर अब मुझे बोझा 20 बरस कम ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करवा ली, तो उसने भी अपने मन में अपनी आयु कम करवाने की सोची और ब्रह्मदेव जी से बोला, प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी सारी सारी रात, सारा सारा दिन भौंकना पड़ता है। कोई तो मुझे डंडे भी मारते हैं। हे प्रभु, आप मेरी भी आयु 20 बरस कम कर दो, तो मैं इतना लंबा नहीं जीना चाहता। यदि मैं 40 वर्ष तक जीऊँगा,
तो मुझे 40 बरस तक भौंकना पड़ेगा और डंडे खाने पड़ेंगे। मेरी स्थिति तो गधे से भी अधिक दयनीय हो जाएगी। इधर उधर मार खाता फिरूंगा। आप मेरी भी आयु 20 बरस कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी बोले, मैं तो तुम्हारी आयु कम कर दूंगा, पर वह 20 बरस की आयु मैं दूंगा किसे? यदि इनमें से कोई तुम्हारी आयु ले ले तो मैं तुम्हारी आयु भी कम कर दूंगा। तभी पास में बैठा वही लालची मनुष्य बोला कि हे कि ये 20 के कि मैं 60 साल क्या करूंगा? आप ये 20 बरस की आयु मुझे दे दीजिए। तभी ब्रह्मा जी ने कुत्ते की 20 बरस की आयु उसी लालची मनुष्य को दे दी। अब मनुष्य की आयु बढ़कर 80 बरस की हो गई। ये सब कुछ देखकर उल्लू से रहा नहीं गया और उसने मौके का फायदा उठाने की बात सोची। उल्लू उल्लू क्यों पीछे रहता? और उल्लू ने ब्रह्मदेव जी से बोला, ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे एक विनती करनी है कि मैं भी 40 बरस की इतनी लंबी आयु जीना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे दिन में दिखाई नहीं देता और सिर्फ रात में ही देखता हूँ। तो मैं इतनी बड़ी आयु 40 बरस की आयु लेकर क्या करूँगा? तो सिर्फ रात को ही सारी दुनिया सोती है, केवल इधर उधर देखता रहता हूँ। बिना वजह इतनी लंबी आयु 40 वर्ष की आयु लेकर मैं क्या करूँगा? आप मेरी आयु भी 20 वर्ष कम कर दीजिए। तब भगवान ब्रह्मा जी फिर वही बोले कि मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी द्वारा छोड़ी गई आयु 20 वर्ष मैं किसे दूंगा? उल्लू, तुम भी अपने मित्रों से पूछ लो, क्या वो तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई 20 वर्ष की आयु लेने लेंगे? फिर वहीं बैठा वही लालची मनुष्य फिर दोबारा बोला कि अब मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 80 साल हुई है और 80 साल में मैं कौन कौन सा कार्य करूँगा? वे 20 बरस की आयु भी आप मुझी को दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, ठीक है वत्स, मैं उल्लू की भी 20 वर्ष की आयु तुम्हें ही दे देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीवों से 20-20 साल की आयु लेकर वह लालची मनुष्य की आयु 100 बरस की हो गई। तो वह हंस बोला, वह तीनों प्राणी ब्रह्मा जी के दरबार से खुश होकर आ रहे थे और तुम ही उन खुश जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। तब हंस बोला, हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। तब भगवान शिव हंस की तरफ देखते हुए बोले, बोलो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस बोला, हे प्रभु, मुझे यह बताइए कि मनुष्य गधे की आयु, कुत्ते की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या ये आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिव बोले, अवश्य डालेगी। हंस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह कैसे प्रभु? तब भगवान शिव बोले, हे हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु 40 बरस तक जिएगा तो वह एक इंसान की तरह जिएगा, एक आदमी की तरह जिएगा। ये 40 बरस में इंसान इंसानों वाली जिंदगी जिएगा। वह जो भी करेगा या जो भी बनेगा इन 40 वर्षों की आयु में ही होगा। इन 40 वर्षों में ही वो राजा भी बन सकता है और सारे सुखों को भी भोग सकता है। हमेशा अच्छा करेगा और अच्छा भोग भोगेगा। परंतु 40 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु जो उसे गधे ने दी है, उसकी जीवन गधे जैसा हो जाएगा। जिस प्रकार गधा अपनी पूरी आयु में बोझा ढोता है, उसी प्रकार गधे द्वारा दी गई 20 वर्ष की आयु में मनुष्य गधे की तरह भार ढोएगा। 40 से लेकर 60 साल तक की उम्र 20 वर्ष की आयु मनुष्य गधे की तरह का जीवन जिएगा। वह अपने घर, बीवी, बच्चों के लिए और परिवार के लिए सदा बोझा ढोता रहेगा। अब हंस ने और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर भगवान शिव से पूछा, अच्छा प्रभु, अब ये बताएं कि मनुष्य कुत्ते की आयु में 20 बरस कैसे जिएगा? तब भगवान शिव ने कहा, जब मनुष्य अपनी आयु 60 साल पार कर लेगा तो वह एक कुत्ते का जीवन जिएगा। 60 से लेकर 80 साल तक वे 20 साल मनुष्य सिर्फ बोलता रहेगा और उसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। जैसे जब एक कुत्ता भौंकता है तो उसे सुनने वाला कोई भी नहीं होता, वैसे ही मनुष्य 60 से लेकर 80 साल तक 20 बरस बस वह एक कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा, बोलता रहेगा, परंतु उसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। अब हंस ने और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे भगवान, अब आप मुझे ये बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु 20 बरस कैसे जिएगा? तो भगवान शिव बोले, अच्छा चलो, अब तुम्हें ध्यान से सुनो। जब मनुष्य 20 बरस की आयु को पार कर लेगा तब उसकी उल्लू की आयु के 20 बरस शुरू हो जाएंगे।
जिस प्रकार उल्लू रात को जागता रहता है और उसके आसपास कुछ नहीं होता, वह बस रात को बैठकर जागता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जब उल्लू की आयु 20 बरस जिएगा तो वह भी रात को बैठकर जागता रहेगा और उसके आसपास कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से मनुष्य गधे की आयु, कुत्ते की आयु और उल्लू की आयु जी रहा है। यही कारण था कि वह तीनों बहुत प्रसन्न थे। तब हंस ने हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपने तो मेरी जिज्ञासा शांत की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्ञान देने वाली और ऐसी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने YouTube के चैनल भक्तों की कहानियों के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।